पहले अक्षर पटेल और दीपक हुडा की वो शानदार पार्टनरशिप और फिर शिवम मावी के डेब्यू पे 4 विकेट्स। श्रीलंका के कैप्टन दशुन चनका ने कोशिश तो पूरी की पर अंततः जीत हुई भारत की। स्वागत है दोस्तों डी क्रिकेट नॉलेज के इस एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं यानी रिव्यू करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए फर्स्ट T20I मैच की। टॉस जीतकर श्रीलंका के कैप्टन दशुन चनका ने फैसला किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे और इंडिया को बैटिंग के लिए पहले इन्वाइट किया। हार्दिक पांड्या ने ये कहा कि हम तो चैलेंज चाहते ही हैं, तो हम अगर टॉस जीतते भी तो पहले बैटिंग ही चुनते, और ड्यू का एक फैक्टर भी रहता है लास्ट में, इसलिए सब लोग बॉलिंग चुनना चाहते हैं यहाँ पर वानखेड़े में। तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग आते हैं ईशान किशन और शुभमन गिल। जैसा कि हमने पिछले प्लेइंग 11 वाली वीडियो में भी कहा था कि यही दोनों ओपनिंग करने आएंगे और यही दोनों आए भी। और शुभमन गिल को ओपनिंग करने का चांस तो मिला, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाए इस बार, क्योंकि एक चौका तो उन्होंने मारा लेकिन 7 रन के स्कोर पे ही आउट हो गए। फिर 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव आते हैं और उनसे हमें सभी को बहुत उम्मीद थी कि वो रन स्कोर करेंगे, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। पीछे की तरफ वो शॉट मारने जाते हैं और वो उस बॉल की वजह से आउट नहीं हुए थे शमिका करुणारत्ने की, ना ही वो उस शॉट की वजह से। वो जो पहले के कुछ ओवर्स में उन पे प्रेशर पड़ा, 10 बॉल पे 7 रन बना के आउट हुए। ये सूर्य का स्ट्राइक रेट नहीं है भाई, जो वो प्रेशर पड़ा ना वो महेश तीक्षणा के ओवर में, तो उसी का वो प्रेशर था जो उस बॉल में दिखी। यही बात गौतम गंभीर ने की थी, आपके कमेंट्री में वो बात कही थी कि जो पहले जो प्रेशर बना ना, उसी के वजह से वो उस बॉल पे आउट हुए। फिर चौथे नंबर पे संजू सैमसन भी आते हैं और वो भी जल्दी चले जाते हैं। फिर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। ईशान किशन भी बहुत गेंदे खेल चुके होते हैं और हार्दिक ने भी बहुत सारी गेंदे खेल से और सेट हो गए थे वो। अभी ये लॉन्च करने का टाइम था कि बड़े बड़े स्ट्राइक रेट से लंबी लंबी शॉट वो खेले और रन को थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि बहुत ही कम स्कोर था उस समय, 100 के अंदर था और 12 ओवर या 13 ओवर हो गए थे। और उसी वक्त आपके ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं और हार्दिक पांड्या भी कुछ ही ओवर्स के बाद आउट हो जाते हैं। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया का स्कोर 120 या 130 भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने किया वो कमाल था। दीपक हुडा ने 23 बॉल्स पे 41 रन बनाए, जिसमें से 4 सिक्सेस थे और 1 चौका, और अक्षर पटेल ने 20 बॉल्स में 31 बनाए, जिसमें से 3 फोर्स थे और 1 छक्का था। तो ये 60+ रन्स की पार्टनरशिप थी जिसने इंडिया को एक डोमिनेंट पोजीशन पे डाला, क्योंकि लग नहीं रहा था कि 160+ का टारगेट होगा। तो इस शानदार पार्टनरशिप के चलते इंडिया 163 का टारगेट देती है श्रीलंका को। अब ये टारगेट वानखेड़े के छोटे स्टेडियम में बहुत ही बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन इसको बड़ा बनाया इंडिया के बॉलर्स ने। तो शानदार बैटिंग के बाद बॉलिंग में शिवम मावी ने अपना काम किया। शिवम मावी डेब्यू पे थे, इंडिया के लिए पहली गेम खेल रहे थे अपने करियर की, और उसी पे उन्होंने 4 विकेट्स ले ली। तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था रणजी ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा किया है, बहुत सारे विकेट्स लिए हैं और फॉर्म को कैरी किया है इस फॉर्मेट में भी। इस फॉर्मेट में इंडिया के लिए जब खेल रहे थे वो फॉर्म लेके आए थे और उसी का रिजल्ट यहाँ पे दिखने मिला है। शिवम मावी ने अपने पहले ही ओवर में मौका बना दिया, पहली बॉल पे मौका बना दिया था एक कैच का, लेकिन वो कैच मुश्किल थी और संजू सैमसन वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन नहीं तो पहली बॉल पे ही उनको विकेट मिल जाता। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे विकेट लेने की, अच्छे टप्पे पे बॉल डालते रहे, और वो एक जो इनसाइड स्विंग मिला उनको, उसी के वजह से प्रथुम निशंका को बोल्ड कर दिया उन्होंने। 3 बॉल पे 1 रन था, प्रथुम निशंका आउट होके चले जाते हैं। हार्दिक का ओपनिंग स्पेल भी काफी कमाल का था, उसकी ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन जो उन्होंने किया वो सच में कमाल का था। 3 ओवर पावर प्ले में उनके काफ़ी समय पहले उनका फिटनेस इशू था, बैक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो बॉलिंग कर भी नहीं रहे थे, और पावर प्ले में ही उन्होंने 3 ओवर्स डाल दिए यहाँ पर। अगर हार्दिक पांड्या ऐसी खतरनाक बॉलिंग पावर प्ले में कर सकते हैं तो इंडिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है यहाँ पर, और इंडिया को एक एडवांटेज मिलेगा अगर हार्दिक पांड्या इस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं पावर प्ले में। काफ़ी कमाल की बॉलिंग थी, विकेट नहीं मिले, लेकिन जो इकोनॉमिकल रहे वो, और जिस तरह से बॉलिंग की खतरनाक
खतरनाक बॉलिंग, बल्लेबाज सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, उनके बॉल पे इतना खतरनाक बॉलिंग थी। तो श्रीलंका का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल होता है और कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी आ जाती है आपके उनके फिनिशर्स पर, जो कि है दशुन शनाका उनके कप्तान और भानुका राजपक्षा उनके पावर हिटर्स। ये दोनों पावर हिटर्स पे ही पूरी जिम्मेदारी थी श्रीलंका को मैच जिताने में। लेकिन राजपक्षा भी जल्दी आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो चौके मारे थे, पावर दिखाई थी अपनी, लेकिन वो भी काफ़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। और फिर दशुन शनाका पूरी कोशिश करते हैं। दशुन शनाका मैच को बहुत ही क्लोज लेके आते हैं, इंडिया से छीन के लेके जाते हैं वो, और श्रीलंका को जीत की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन लास्ट में वो आउट हो जाते हैं और उसी के बाद गेम टर्न होने लगता है। दशुन शनाका 45 रन बना के आउट होते हैं और फिर वनिंदु हसरंगा और चमिका करुणारत्ने ने भी थोड़ी कोशिश की और अपने पावर्स दिखाए कि वो छक्के मार सकते हैं और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने भी। लेकिन अंत में श्रीलंका 2 रन से ये मैच हार जाती है और इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छी लीड होगी। 3 मैच की मैच में पहला ही मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और इंडिया के लिए ये शानदार जीत थी। मैच काफ़ी क्लोज था और काफ़ी टक्कर की ये मैच हमको देखने मिली। तो लास्ट ओवर में एक और चीज़ होती है दोस्तों, हम सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या का एक ओवर बचा होता है तो वही बॉलिंग करने आएंगे, लेकिन लास्ट ओवर दिया जाता है अक्षर पटेल को। अब लास्ट ओवर स्पिनर से डलवाना, जब आप डिफेंड कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा वो रिस्क हो जाता है, लेकिन अक्षर पटेल ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया और रन्स बचाए। चमिका करुणारत्ने ने एक 6 भी मारा था, तभी लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने पिछले 3 गेंदें बहुत ही अच्छी की और इंडिया को ये मैच जिता दिया। तो दीपक हुडा की अच्छी बैटिंग और शिवम मावी की 4 विकेट्स ने इंडिया को ये मैच जीतने में मदद की। दीपक हुडा को इसी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी मिलता है, उनके शानदार इनिंग्स की वजह से। तो यही था दोस्तों कल के मैच का रिव्यू। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल दी क्रिकेट नॉलेज को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।